हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है डेप्रिसिएशन और जनरल नॉलेज। तो हम एक एक करके सबको डील करते हैं। सबसे पहले डील करते हैं डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन क्या है, इनके बारे में जानते हैं। तो चलिए, डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ ए फिक्स एसेट्स ड्यू टू यूज। मतलब कोई भी फिक्स एसेट्स हो, अगर उसकी वैल्यू डिक्रीज की हो जाती है टाइम टू टाइम, तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आप सबको पता है, कोई भी प्रोडक्ट या फिक्स एसेट्स होती है, उसकी वैल्यू एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। मान लीजिए न्यू एसेट्स लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक वही एसेट्स अगर पुराना हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। मीन्स न्यू एसेट्स मोर वैल्यू, और एसेट्स गेट ओल्डर मीन्स वैल्यू डिक्रीज। ठीक है, वैल्यू डिक्रीज होने के बहुत सारे कारण हैं। कुछ रीजन ये है जैसे कि वेयर एंड टीयर, आउट ऑफ फैशन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड। ठीक है, वेयर एंड टीयर क्या होता है, मान लीजिए एसेट्स में कुछ खराबी आ गई हो, या फिर टूट गई हो कहीं से, या स्क्रैच वगैरह हो गया। ठीक है, आउट ऑफ फैशन मीन्स वो एसेट्स जो हमने लिया था, मे बी अब आउट ऑफ फैशन है, वो अभी ट्रेंड के हिसाब से नहीं चल रहा। थर्ड है टेक्नोलॉजी अपग्रेड। हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा या एसेट्स खरीदा, वो टेक उसमें अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अब के टाइम में एसेट्स में वगैरह में रहते हैं, मशीन वगैरह में। ठीक है, फॉर एग्जांपल, परचेस ए न्यू ब्रांड कार, कितना का है, कॉस्ट 1 लाख। आफ्टर 3 ईयर यूज ऑफ कार, वैल्यू गेट डिक्रीज। हमने कोई कार खरीदा जिसकी कॉस्ट है 1 लाख। इसके बाद हमने उस कार को यूज किया कितना, 3 ईयर्स तक, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो गई, आउटडेटेड हो गई, वेयर एंड टियर हो गया, या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गया। उस कार में अब वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अब के रिसेंट कार में जो बन रही है। ठीक है, उस वजह से हमारा कार क्या हो गया, डिक्रीज हो गई वैल्यूज की। अब हम चाहें तो उस कार को रीसेल कर सकते हैं, लेकिन सेम प्राइस पे अब वो सेल नहीं होगी जिस प्राइस पे हमने एक्चुअल प्राइस में उनको खरीदा, 1 लाख में। अब उसकी वैल्यू या तो 75,000 होगी या 50,000 हो सकती है, लेकिन एक्चुअल प्राइस अब उसकी नहीं रहेगी। ठीक है, ये हो गया डेप्रिसिएशन। आई होप आपको समझ में आ गया और डेप्रिसिएशन क्या होता है। अब डेप्रिसिएशन के कुछ फैक्टर हैं, क्या है वो फैक्टर, उसको देखते हैं। ठीक है, पहला है कॉस्ट, नेक्स्ट है यूजफुल लाइफ, और थर्ड है नेट रियसेबल वैल्यू मीन्स NRV। इन तीनों फैक्टर को डील करेंगे वन बाय वन। ठीक है, पहला है कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है, सपोज ए फोटो कॉपी मशीन इज परचेज फॉर ₹50,000 एंड स्पेंड ₹5,000 ऑन इट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन। हमने एक फोटो कॉपी मशीन खरीदा जिसकी प्राइस है 50,000, और उसमें स्पेंड किया कितना, 5,000। क्या चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो हमारा ओरिजिनल कॉस्ट आता है कितना, हमने कितना में परचेज किया, 50,000, और हमारा स्पेंड कितना हुआ इस पे, 5,000। तो अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, 55,000। मीन्स हमारा ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है 55,000। ठीक है, अब यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्या है, एक मशीन इज परचेज एंड इट estimate that it can be used in production process for 5 years। हमने एक मशीन परचेज किया जिसकी एस्टिमेट प्रोडक्शन प्रोसेस कितनी है, 5 years तक। After 5 years, the machine may still in good condition but can't be used for production profitability। After 5 years क्या है, मशीन गुड कंडीशन में तो है, लेकिन इसको प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यू थी लाइफ की मशीन की, वो 5 years तक की है। इसके बाद जो उसमें प्रोडक्शन करेंगे वो उतनी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देगी हमें एज कम्पेयर टू पहले की तरह। ठीक है, ये है क्या, यूजफुल लाइफ, जहाँ पे मशीन की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, थर्ड है NRV। NRV मीन्स नेट रियसेबल वैल्यू। ठीक है, इसमें क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल, ए मशीन परचेज फॉर ₹5
sorry, 50,000 and expected to have useful life 10 years. At the end of 10 years, it expected to have sale of 6,000. ठीक है, एक मशीन है जिसकी प्राइस कितनी थी 50,000 और इसकी एस्टिमेट यूजफुल लाइफ कितनी थी 10 ईयर्स। आफ्टर 10 ईयर्स ये मशीन को सेल कितना में होगा 6,000 में। ठीक है, और हमारा जो एक्सपेंसेस लगा पूरे 10 ईयर्स में वो कितना का 1,000 का। तो एनआरपी कैसे निकालते हैं 6,000 शेयर वैल्यू माइनस जो एक्सपेंसेस कितना का था 1,000 उसको माइनस करेंगे तो हमारा एनआरवी निकल के आता है 5,000। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या डील किया कॉस्ट को यूजफुल लाइफ को और एनआरवी। हमारा डिप्रिसिएशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हम जर्नल एंट्री करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है जो हम डील करते हैं और देखते हैं जर्नल एंट्री कैसे बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, मिस सिंघानिया एंड ब्रोस परचेज ए प्लांट फॉर रुपीज कितना 5 लाख ऑन April 1st 2017। नेक्स्ट क्या है एंड स्पेंट रुपीज 50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। उसने एक मशीन परचेज किया क्या प्लांट कितना में 5 लाख में और स्पेंड किया उस पर कितना 50,000। salvage value of the plant after its useful life of 10 years। आफ्टर 10 ईयर्स इसको यूज करने के बाद इसको सेल किया गया कितना में 10,000 में। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर द ईयर 16-17। सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। मशीनरी का प्लांट का अमाउंट कितना है 5 लाख, स्पेंड कितना हुआ 50,000, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स और एस्टिमेट सेल जो हुआ है 10 आफ्टर 10 ईयर्स कितना है 10,000। हमें बस क्या करना है जर्नल एंट्री निकालने 16 और 17 की। ठीक है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे बुक ऑफ सिंघानिया एंड ब्रोस। ठीक है, इसके बाद जर्नल एंट्री शो करेंगे। ये हुआ फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री का। ठीक है, यहाँ पे डेट पार्टिकुलर एलएफ और डेबिट अमाउंट और यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले 2016 डेट लिखते हैं कब April 1st का। पहला एंट्री है देखिए प्लांट हमने क्या पहले किया प्लांट परचेज किया कब April 1st को। तो पहले हम क्या लिखेंगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 5 लाख और क्रेडिट में भी 5 लाख। 5 लाख यहाँ डेबिट में इसलिए लिखा क्योंकि वो हमारा एक्सपेंसेस हो और किसको हमने पे किया बैंक को तो वो क्रेडिट किए हमने बैंक को 5 लाख। ठीक है, अब है नेक्स्ट एंट्री April 1st को उस दिन क्या होगा इंस्टॉलेशन चार्जेस। ठीक है, प्लांट अकाउंट डेबिट 50,000 और टू बैंक अकाउंट 50,000। तो हमारे इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ ना कितना का 50,000 का और हमने किसको पे किया बैंक को कितना 50,000 इसलिए हम क्रेडिट में 50,000 शो कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये नेक्स्ट ईयर बनती है। नेक्स्ट ईयर 1 साल के बाद क्या होगा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उस प्लांट में। तो हम यहाँ पे डेट क्या रखेंगे 2017 मार्च 31st इसलिए क्योंकि हमारा ये फिनेंशियल ईयर है अप्रैल से शुरू होती है और 31st में खत्म होती है इसलिए हम यहाँ पे 31 मार्च लिखेंगे 2017। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट। डेप्रिसिएशन क्या है हमारा खर्च है कितना का 54,000 टू प्लांट अकाउंट क्रेडिट 54,000। ठीक है, और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट यहाँ शो करते हैं इसका भी डेट March 31st लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 54,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 54,000। ठीक है, क्रेडिट में कितना शो किया 54,000 में और डेबिट में भी 54,000। अब ये 54,000 आया कैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया था डेप्रिसिएशन निकालना। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं वर्किंग नोट आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पे वर्किंग नोट में क्या लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। तो ओरिजिनल कॉस्ट निकालते हैं पहले लिखते हैं परचेज कॉस्ट कितना था 5 लाख। फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितना 50,000
अब इनको ऐड करते हैं तो हमारे कितना निकल के आता है 5,50,000। ठीक है। अब एस्टिमेट वैल्यू जो था, जो सेल हो रही है, वो कितना है 10,000। तो हमारा कितना निकल के आता है यहाँ पे 5,40,000। डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालते हैं 5,40,000 बाई कितना यूजफुल लाइफ था इसका 10 ईयर्स। इसको डिवाइड करते हैं इससे तो कितना निकल के आता है 54,000। तो हमारा डिप्रिसिएशन कितना हुआ यहाँ पे 54,000। तो ये वर्किंग नोट आप साइड में भी कर सकते हैं या रफ में निकाल सकते हैं और यहाँ पे अमाउंट पुट कर दीजिए। ठीक है।